तो सर ये क्या दे दिया, ये IUPAC नाम कितने टफ होते हैं, मेरे को तो आते नहीं। अरे भाई सुनो तो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर समझ लोगे तो ये हो जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहली चीज़ तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास 10th का मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर डाला है, वहाँ जाके एक बार चेक कर लो और प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ध्यान से चीज़ें समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहला स्टेप, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लो। तो हमने ये लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, इसलिए रूट वर्ड क्या होगा भाई? प्रॉप। और क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए वर्ड यूज़ करेंगे एन। तुम देखो तुम्हें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन देनी है। इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, ये आ तो रहा है बीच में ना, तो सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है 2 ओल। अब देखो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम स्टार्ट हुआ है ओल, अल्कोहल के लिए OL यूज़ करते हैं। ई और ओ दोनों ओवल हैं तो ई को ड्रॉप कर दो, कितना आसान है। अब ज़रा इस पे आओ, हमेशा याद रखना, क्या चीज़ याद रखोगे कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रियोरिटी देते हैं। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले प्रियोरिटी पे होता है, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, ईस्टर, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो देखो फिर से यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कर ली भाई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब तुम्हें नंबरिंग करना है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? अगर इधर से जाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना OH ग्रुप, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो सेकंड। और हमें प्रियोरिटी किसे देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। बताओ क्या नाम लिखें? ब्यूट। चेन में कितने कार्बन है? 4, इसलिए रूट वर्ड ब्यूट। किस पोजीशन पे आ रहा है? डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे ब्यूट 3 इन। और अल्कोहल किस ग्रुप पे लगा है? सेकंड पे, यानी कि 2 ओल, OE, यानी कि ड्रॉप कर दो, ब्यूट 3 इन 2 ओल। कितना आसान है यार। अब ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। देखो हमें ये पता है फिनॉल, अभी पिछले एक लेक्चर में बताया है कि फिनॉल एक्सेप्टेड टर्म है IUPAC का। IUPAC ने फिनॉल को मान लिया है कि ये एक कंपाउंड है, ये इससे कुछ बना सकते हो, फिनॉल से बनाया जा सकता है। तो यहाँ से ये माना गया है ये फिनॉल, ये वाला CH3 जो जोड़ा गया है फिनॉल से जोड़ा गया है। तो बेसिकली जिस जगह पे OH ग्रुप है उसको तो 1 मान लो। अब जो उसको छोड़ के बाकी चीज़ है, यानी कि ये, इसकी नंबरिंग अगर इधर से करोगे, हमें नंबरिंग हमेशा क्या करनी पड़ती है? कम से कम। तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो इसका नाम क्या हो गया? 2 पे लगा है मिथाइल फिनॉल। आंसर खत्म। अब बताओ इसके लिए परेशान हो यार? तुम्हें इस ऐसा मानना है कि फिनॉल अपने आप में एक कंपाउंड है, उससे कुछ बनाया जा सकता है, तो उससे बनाया। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसका नाम अल्टीमेट है। अब 2 बार हाइड OH ग्रुप आने का मतलब ये है कि हम इसको तो मान सकते हैं भाई, इस तरह से देखो तो ये भी फिनॉल है, इस तरफ से देखो तो ये भी फिनॉल है। तो इसके लिए दूसरा तरीका यूज़ करा जाता है, ये माना जाता है कि बेंजीन से हाइड्रोजन हटा के, 2 हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगाए गए हैं। बेंजीन हुआ होगा, उसमें से हाइड्रोजन हटाया और 2 OH ग्रुप लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन से ये बनाया गया, तो हम मानेंगे बेंजीन का डेरिवेटिव है। क्या करेंगे? हम इसको लिख देंगे बेंजीन। बेंजीन किस पोजीशन पे? अगर इसको 1 मान लेते हैं, 2 3, तो ये क्या हो गया? 1 और 3 पे 2 OH ग्रुप लगे, तो बेंजीन 1,3 डायओल। कितना सिंपल है। अब बेंजीन इसलिए क्यों हमने बताया? फिनॉल के केस में फिनॉल को तो मान लिया गया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये थोड़ी ना माना गया है। लेकिन इसका नाम जानते हो क्या होता है? इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सिनॉल। ये तुम लोगों को लैब में टेस्ट करना है, ध्यान रखना। रिसोर्सिनॉल ये एक तरह का क्या है? आइसोमर है किसका? कैटकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये एग्जाम्पल्स हैं, बाद में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हम ये मान सकते हैं OH से, ये OH फिनॉल से हाइड्रोजन हटा के ये बनाया गया है। ये हमारी मेन पोजीशन हो गई। ये सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? नाइट्रो। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 नाइट्रो फिनॉल। अरे भाई इतना सिंपल चीज़ें और तुम फालतू का परेशान हो रहे हो। ये सब बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है यार, कितनी आसानी से कर रहे हो, खुद कर रहे हो। बस पेन पेंसिल लिए रहो और देखते जाओ। अब नेक्स्ट हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं कुछ और सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स। देखो अभी ईथर के बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ईथर भी इंपॉर्टेंट है और ईथर से तुम्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर पे तो भैया बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ईथर पढ़ने से पहले हम तुम्हें ये बता दें, 1-2 एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अगर हमने ये ले लिया, ये बेंजीन लिया, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे एक CH3 लग दिया भाई, एक CH3 यहाँ लग दिया। अब बताओ, जब तक कि सोचो नाम क्या है, हम सेकेंड एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। बताओ, अरे सोचो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल ही सा तो है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम लोग भी फालतू के परेशान हो।
इतना आसान चीज़ें अगर नहीं होंगी तो बताओ कैसे काम चलेगा। क्या करना है हमें, ये मान लेना ये फिनॉल से बनाया गया, तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाए गए, यहाँ से हटाए गए, यहाँ पे अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हो एक ही तरफ से जाना, मन ये ना सोच लेना कि ऐसा ऐसा देख इधर से यूँ जाते हैं फिर इधर से यहाँ चले, कि दोनों आसान। अरे नहीं भाई, नंबरिंग एक साइड से की जाती है। तो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी। तो क्या नाम हो गया 2,6। कितने मिथाइल हैं? 2 डाई मिथाइल। फिर आगे क्या लिखते हैं अब खुद बताओ, फिनॉल, डाई मिथाइल फिनॉल। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है। अच्छा इसको देखो, अब तुम्हारे पास बढ़िया सा क्वेश्चन बना ईथर से रिलेटेड। ईथर से रिलेटेड बहुत बढ़िया, और कई बार क्वेश्चंस आए। ये ईथर से तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लोग IUPAC छोड़ ही देते हैं। अरे भाई क्यों छोड़ते हो? ईथर ये ग्रुप होते हैं ROR। अगर दोनों अलग अलग हैं, जैसे इस केस में देखो ये R हो गया, एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ईथर्स का नाम जो होता है वो होती है एल्कोक्सी एल्केन। एग्जाम्पल से समझाए दे रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट बस साथ में रहो। देखो अगर मान लो ये लिखा है CH3OCH3, तो तुम क्या देख रहे हो, दोनों तरफ इक्वल सेम टाइप का CH3 लगा है। तुम्हें क्या मानना है, एक को मिथॉक्सी, इस पूरे एक साथ पढ़ो तो ये लिखा है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। अब ये कहाँ से देखो, अगर ध्यान से देखो, ये अगर हम हटा दें तो CH4 यहाँ हुआ होगा, एक H हटा के OCH3 लगा दिया गया, ऐसा माना गया। तो जब OCH3 मान लिया गया तो मिथॉक्सी, मीथेन। बताओ क्या प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल देखो, CH3OC2H5। अब ज़रा इसका नाम बताओ। जो हमेशा जो अनसिमेट्रिकल होता है, जिस तरफ बड़ा चेन लंबी होती है, वो मेन चेन मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है ये इथेन हुआ होगा, एक हाइड्रोजन हटा के OCH3 लगा दिया, तो मेन ग्रुप क्या है, इथेन। तो क्या नाम लिखोगे, मिथॉक्सी। इस वाले को पहले लिखा जाएगा, जो छोटा वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ होता है उसको पहले लिखते हैं, मिथॉक्सी इथेन। कितना सिंपल है। एल्कोक्सी एल्केन, कॉमन नेम जो होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी लिखा है, सॉरी एल्कोक्सी एल्केन, तो ये नाम हो गया। अब ये बड़ा दमदार नाम है, इसका नाम बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको C6H5 बेसिकली यूँ लिखा हुआ है यार, देखो ये यहाँ पे बेंजीन बना हुआ है, C6H5 का मतलब ये हो गया, और इसके साथ OCH3 जुड़ा है। बताओ ये कार्बन चेन ज़्यादा बड़ी है ये वाली, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ऐसा माना गया, यहाँ हाइड्रोजन लगा था वो हटा गया, OCH3 लगा गया, मिथॉक्सी बेंजीन। आय हाय कितना सिंपल सा हो रहा है। अब लग रहा है ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, पक्का बढ़ रहा होगा। अच्छा अब अगर तुमने ये कर लिया, ये क्वेश्चन इतनी बार आए हैं IUPAC के इस टाइप के, कि जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और लोग समझ नहीं पाते। बहुत आसान से एग्जांपल्स हैं। अब तुम यहाँ पे तुम्हें दिख रही है स्ट्रेट चेन ही नहीं है, अब क्या करें, अरे अब क्या करें, अब तो मेरा क्वेश्चन गया। अरे क्वेश्चन जाएगा नहीं, करके तो देखो कैसे होगा। इथर है कि नहीं, वो भी इथर है, ये भी इथर है, कैसे। अरे चेन को ऐसा करो, स्ट्रेट कर लो पहले तो, यहाँ से ये एक टांग पकड़ के यहाँ पे CH3CH, ठीक है, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे OCH3 जुड़ा है। अब भैया ध्यान दो, अगर यहाँ पे H हटा के हम OCH3 लगाया है कि नहीं, हम लोगों ने एक H हटा के OCH3 लगा दिया, तो इसका मतलब प्रोपेन से ये बनाया गया कि नहीं। बात सही है, बिल्कुल सही, बोलो प्रोपेन से बनाया गया है ना, एक हाइड्रोजन हटा के। अब इस सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई, प्रोपेन, और ये मिथॉक्सी है, किस पोजीशन पे लगा है, सेकंड पे। क्या नाम हो गया, 2-मिथॉक्सी। देखो यार 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, फालतू का परेशान हो, है ना, जान आई। चलो कहो एक और एग्जांपल करवा दें। अच्छा ठीक है, चलो ये देखते हैं, C2H5O CH2 CH3 अरे सर आपने तो बहुत ही टफ दे दिया, इतना सिंपल सा हम लोग कर रहे थे, आप फालतू का मार टफ बना दिए। क्या करें लाल, क्या करें बताओ। अब इसका नाम क्या होगा, आप कन्फ्यूजन होगा, सोचो थोड़ी देर, सोचो क्या नाम होगा, या नाम निकाल भी पाओगे इसका। क्या करें बताओ। यहाँ पे हमारे पास लंबी चेन सेलेक्ट कर लो सबसे पहले। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लंबी चेन सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो हमें पता है यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही कि यहाँ पे तो ब्रांचिंग कुछ ज़्यादा हो गई है ना, ब्रांचिंग कुछ ज़्यादा हो गई। तो अगर हम इसको मानेंगे भी तो ये नाम नहीं आएगा ना,
तो एक काम करते हैं, इसको आसान कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते, अब तो आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग ज़्यादा हो रही थी, नाम नहीं आ पाएगा, डबल ब्रांचिंग हो रही थी। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? अब तुम बता दोगे खट से कि ये हमारे पास 3 कार्बन की चेन हो गई, तो इसका नाम स्ट्रेट, अब इसको यूँ मोड़ लो अपनी आसानी के लिए, तो ये लिखा है CH3, एक लिखा है यहाँ C2H5, और फिर इससे जुड़ा है CH3, और फिर क्या जुड़ा है यहाँ पे CH3। अब नाम में एक कहानी सुनो, कहानी इंपॉर्टेंट ये होती है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं, इस कहानी को समझ लेना, क्योंकि ये भी बहुत प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं और कई बार तुम्हें परेशान कर देते हैं। ध्यान से देखो, तो ये कंपाउंड में तुम्हारे पास 2 ग्रुप्स लगे, ये मेन चेन हो गई ना, मेन चेन, ये मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है। मिथाइल और मिथॉक्सी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आया? मिथाइल और मिथॉक्सी। अब तुम कहोगे इतनी छोटी सी चीज़ सर ये क्या है? भैया नाम पूरा बदल जाएगा, पूरा नाम IUPAC नेमिंग बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर उसमें गलती करते हो तो नंबर चले जाते हैं, उसके बाद आके चिल्लाते हो अरे सर वहाँ तो हम ठीक करके आए थे, वैसे नंबर ये लोग गलत तरह से चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कौन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है? मैथ यहाँ तक की कॉमन है, वाई वो पहले आता है, ये वाई, चलो ABCDFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ हमें आती है पूरी, तो ये वाला तुम्हारे पास पहले आया, इसलिए नाम इसका होगा, सॉरी वो इथॉक्सी था, एक गलती हो गई, वो इथॉक्सी है, 2 कार्बन का है ना, तुम लोग भी गलती करते हो। तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है? ई, तो इसको नाम लिखेंगे 2 इथॉक्सी, और आगे फिर क्या होगा? 2 मिथाइल, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, कितने कार्बन की लेन चेन है? प्रोपेन। क्या सिंपल यार, देख लो कितना आसान है। अब जोश बढ़ रहा होगा तुम्हारा, पक्का है जोश बढ़ रहा होगा, कॉपी पेन नहीं यूज़ कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, खैर अब तो यूट्यूब पे हो तो कोई भी चीज़ उठा लो। अब तुम्हें एक आखिरी चीज़ समझाने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। कई बार क्या होता है तुम्हारे पास साइक्लिक चेन्स होती हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एक कंपाउंड हमने ये ले लिया, नहीं गलत सोच रहे हो भैया, ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड मिस कर दिए हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो हमेशा OH ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप है तो जिस कार्बन पे वो लगा वो तो पहला हो गया। अब नंबरिंग इस तरह से करो कि इसको कम से कम पोजीशन मिले, तो ये आ गया भाई, क्या बना, इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमीन लगाए 3rd पोजीशन पे, साइक्लो, क्योंकि साइकिल के लिए सफिक्स हमेशा साइक्लो वर्ड यूज़ होता है, साइक्लो, और उसमें कितने कार्बन है? 6, हेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल। कितना सिंपल है। एक और एग्जाम्पल, अब ये बात है तो फिर ये लो, एक और एग्जाम्पल लो, ये यहाँ पे लगा दिया CH3 और ये लगा दिया यहाँ पे, अब बताओ नाम क्या होगा? IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, अभी देखो करवाया था तुम लोगों को। तो क्या करना है, यहाँ से कनेक्शन है इसका, तो हमें क्या करना है, इसमें से पहला नंबर किसे दोगे? अब थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा समझना बस, मज़ा आ जाएगी। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन हुआ होगा, हटा दिया गया, वो CH3 जोड़ दिया गया, मतलब अगर ये ना होता तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरी चीज़ दिख रही होती, यानी कि इससे ये बनाया गया है, ये बात मानते हो ना? इस कंपाउंड से ये बनाया गया हाइड्रोजन हटा के। अब क्या करें, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग 2 पार्ट की वजह से इंपॉर्टेंट कर लेना, लिख लेना, अपना पेन उठाओ और फ़ौरन शुरू हो जाओ। इसको कहते हैं मिथॉक्सी और इसको कहते हैं मिथाइल, ठीक है? अभी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता है ये चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है। जब सब्स्टिट्यूएंट केवल 2 हों, कितने लगें? 1 और 2, और दोनों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला हो, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले होगा उधर से नंबरिंग भी स्टार्ट होगी, यानी कि ये पहला होगा और ये दूसरे नंबर पे होगा। अभी एग्जाम्पल एक समझा देते हैं, इससे और आसान हो जाएगा। देखो तो अब नाम क्या लिखेंगे इसका, क्या लिखें? पहले हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले को पहले लिखते हैं, तो मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, फिर उसके बाद सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल, और इसके बाद ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल सही। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे क्या करें, एक एग्जाम्पल तुम्हें बताया ना कि एक और करते हैं, तब तुम्हें आइडिया मिल जाएगा हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं तुम्हारी आसानी के लिए, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं Cl, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले को, देखो ये B से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? एक B से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, उधर से ही नंबरिंग, इसको पहली पोजीशन मान लेंगे, दूसरी, ये तीसरी, तो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन,
अब समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दिखा दें, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन ज़रा देखो, इसी के बेसिस पे यहाँ पे NO2 लगा है और यहाँ पे हमने ले लिया OC2H5। अब बताओ नाम क्या होगा? फिर से इसका नाम इथॉक्सी है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये N से स्टार्ट हो रहा है, ई पहले आता है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 पे नाइट्रो लगा है, 3 पे नाइट्रो है और 1 पे इथॉक्सी है, यानी कि 1 इथॉक्सी। और ये कितने कार्बन की चेन है? ये कार्बन चेन कितनी है? 6 की, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन एक जगह पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है, दूसरी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। तो वो एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखते रहो, मज़ा आ रही होगी, बड़ा इंटरेस्ट तुम्हारा डेवलप हो रहा होगा, कंप्लीट करा करो हमेशा। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, CH3 एक यहाँ पे OC2H5 लगा दिया। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब वैसे देखें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये नंबर पहला आ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन इस कार्बन पे 2 ब्रांचिंग, दो ग्रुप लगे हैं जो भारी कर देंगे उसे, तो नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी जब वहाँ पे ब्रांचिंग होगी। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल, और ये लगा है सेकंड पोजीशन पे। लेकिन लिखा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले ही पहले जाएगा, भले ही नंबर क्या है बाद में आया, लेकिन लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी 1,1 डायमिथाइल, 1 कॉमा उल्टा लिख दिया था, डायमिथाइल। उसके बाद क्या होगा भाई? डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कितना सिंपल है, कितना से ये सारे तुम्हारे बोर्ड्स के आए हुए हैं, तुम खुद सॉल्व कर रहे हो, बताओ कर रहे हो कि नहीं? कितनी आसान चीज़ें लोगे। अब क्या बिल्कुल हलवा थोड़ी ना हो जाता है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, लेकिन इंटरेस्ट बड़ा होगा, कुछ आइडिया मिल गया होगा कैसे होगा। मज़ा आ रही कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग देखने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको बनाएंगे, कैसे अल्कोहल को। जुड़े रहो, बड़ा मज़ा आएगी तुम लोगों को, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑर्गेनिक को रटने की ज़रूरत सोच रहे हो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि इतनी ढेर सारी रिएक्शंस तुम रट ही नहीं सकते। और एट द एंड अगर रटने के ऊपर आओगे, सीनियर्स कुछ कहेंगे, कुछ लोग बताएंगे, कुछ टीचर्स हो सकता है ना समझा पाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें खुद सीखना है, तुम बिल्कुल धीरे धीरे जाओ, जल्दबाजी करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो हम लोग क्या करना है कि अब नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन देखने के बाद तुम्हारे कन्वर्जन्स देखना कितने आसान हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट एक चीज़ याद रखो, जिन लोगों को, अच्छा ये बता दो अपने जूनियर्स को, अपने रिलेटिव्स को कि ऑनलाइन क्लास के लिए है अमेरिकन जोन, थोड़ा सा इसको प्रोसीड कर सकते हो। जिन लोगों के पास ये मदद नहीं पहुंच रही उनको भी सीखने दो, वो लोग भी सीख जाएंगे। अपने जूनियर्स को बता दो, 9th 10th वालों को बता दो, और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें 9th से 12th नीट और जेईई की, वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नीचे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट में मिलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के साथ, मज़ेदार टॉपिक होगा।